ओके फ्रेंड्स, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज अब हमारे पास अगर कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया हो, देन हाउ टू बैलेंस और सॉल्व दिस रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का बैलेंसिंग बहुत यूजफुल होगा आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शंस में। इफ यू नो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर आपको स्टोक्योमेट्री याद रखने की, रटने की ज़रूरत नहीं होगी, और उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, रेडॉक्स जल्दी से सॉल्व करके स्टोक्योमेट्री बना सकते हो खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होती है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा मेथड होता है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, तो हम दोनों मेथड्स को वन बाय वन देखते हैं यहां पर। फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन से क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा और साथ में सल्फेट में इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये रिएक्शन हम मान लेते हैं बेटा एसिडिक मीडियम है। ठीक है, pH लेस देन 7 मीडियम एसिडिक होगा। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया जाए तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हम पहले चेक करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ठीक है, अब ये रिएक्शन के अंदर पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों ही स्पेक्टेटर आयंस हैं। ठीक है, डाइक्रोमेट Cr2O7 से Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब यहां पर पार्टिसिपेट क्रोमियम कर रहा है। SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट में, मतलब ये सल्फर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेशियम और सोडियम ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इन ऑक्सीडेशन और इन रिडक्शन। तो ऐसे आयंस को बोला जाता है स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, अब स्पेक्टेटर आयंस को रिएक्शन में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बेटा इनके आयोनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ द एंटायर केमिकल रिएक्शन हम आयोनिक इक्वेशन लिखकर इनको बैलेंस करेंगे, विच विल बी मोर इजियर टू सॉल्व। तो इनके आयोनिक फॉर्म को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव आयन विच इज डाइक्रोमेट, SO3 2 नेगेटिव आयन, इट कन्वर्ट्स इनटू Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो हमारा ये इक्वेशन ऐसा होगा आयोनिक फॉर्म में। अब किसी भी रेडॉक्स को सॉल्व करने के लिए बेटा डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहां पर स्टेप वन क्या होता है, दैट राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे बेटा, सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर लोगे दैट इज कॉमन -2। ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा ये सब आयंस में -2 है। आपको क्रोमियम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने होंगे। हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड में देखा था हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अननोन सब्सटेंस और द एलिमेंट देयर। हम क्रोमियम जो ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। हमारे पास यहां पर 2 क्रोमियम है जिसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर 1 क्रोमियम का X अज्यूम कर रहा हूं, साथ में 7 ऑक्सीजन जिनका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, और सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम बेटा ऑलवेज कितना होता है, इनके ऊपर चार्ज जितना होगा विच इज -2। तो अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा 2x - 14 इक्वल्स टू -2। -14 सामने ले जाओ बेटा, क्या होगा 2x दैट इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14 विच इज 12। तो यहां पर x आपको मिलेगा +6। तो
क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिला बेटा दैट इज +6। सेम वे अगर सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 माइनस, यहां पर 6 होगा, -6 ऑक्सीडेशन नंबर टोटल ऑक्सीजन का हुआ बेटा, -6। अब यहां पर सल्फर का +4 होगा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके ऊपर चार्ज -2 होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करोगे बेटा, यहां पर आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे पूरा, ठीक है, x अज्यूम करो और पूरा कैलकुलेट करो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +3 और यहां पर सल्फर का होगा +6। तो आपको सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर मिल गए। अब सेकेंड स्टेप में हम बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप होता है यहां पर दैट बैलेंस दोज एलिमेंट्स, बैलेंस दोज elements for which the oxidation number is changing। जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा चेंज हो रहा है वही एलिमेंट को हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहां पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +6 से +3 हो रहा है, रिएक्टेंट में देखो +6, प्रोडक्ट में +3। सल्फर का यहां पर रिएक्टेंट में +4 और प्रोडक्ट में +6 है। तो यहां पर क्रोमियम और सल्फर एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो हम वही एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ये रिएक्शन को वापस से लिख रहा हूं फर्स्ट स्टेप में से कॉपी करके। क्या है बेटा ये, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। हमें बेटा यहां पर पता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर था +6, सल्फर का +4 इन द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्रोमियम +3 और सल्फर +6 है, ठीक है। तो देखो क्रोमियम यहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो चेक करो। अब क्रोमियम एटम दिख रहा है बेटा 2 है, सामने प्रोडक्ट में क्रोमियम हमारे पास 1 ही है, तो यहां पर कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, वैसे बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्टोक्योमेट्री में मल्टीप्लाई करेंगे पर्टिकुलर फैक्टर से। 2 क्रोमियम रिएक्टेंट में है तो यहां पर प्रोडक्ट में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्रोमियम को इक्वल बनाने के लिए। हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल नहीं बना रहे हैं, ठीक है, हम इनकी स्टोक्योमेट्री नंबर ऑफ एटम्स को सेम कर रहे हैं। अगर क्रोमियम यहां पर 2 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर +6 तो 1 ही क्रोमियम एटम का है बेटा, तो ऐसे 2 क्रोमियम का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +12। सामने भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 क्रोमियम का था, तो ऐसे 2 क्रोमियम का बेटा कितना होगा +6। सेकेंड स्टेप में जो कॉमन मिस्टेक होता है दैट वन कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करना भूल जाता है, ठीक है। तो यहां पर जितने एटम होंगे उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम। सेम वे देखो बेटा सल्फर में यहां पर क्या है, सल्फर 1 ही एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी कितना है बेटा 1 ही एटम है सल्फर, ठीक है। तो हम यहां पर सल्फर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे SO3 या SO4 को, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस है। सो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। तो स्टेप 2 में क्या करना है, हम वही एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां पर क्रोमियम एंड सल्फर, ऑक्सीजन भले बैलेंस नहीं होंगे, वो तो यहां पर स्पेक्टेटर आयन होगा बेटा। हमने ऑक्सीजन को यहां फर्स्ट स्टेप में नहीं निकाला क्योंकि फिर तो कंपोजिशन चेंज हो जाता, तो आपको ऑक्सीजन यहां पर रखने की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन यहां पर नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब स्टेप 3, बेस्ड ऑन दिस ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वापस से सेकेंड स्टेप में से ये रिएक्शन को कॉपी कर देंगे बेटा। आपके पास है Cr2O7 2 नेगेटिव
plus SO3 2 negative, it gives 2Cr3 positive plus SO4 2 negative। यहां पर बेटा क्रोमियम का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +12 और प्रोडक्ट में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6। सल्फर का रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4 और प्रोडक्ट में +6 है। तो चेक करो बेटा, क्रोमियम +12 से कितना हो रहा है बेटा, +6 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 6 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 12 - 6 +6 हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट होगा तो ऐसी रिएक्शन होती है बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस दैट शोज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सल्फर यहां +4 से +6 हो रहा है बेटा, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल +2, राइट। सो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय +2, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। बाय दिस वी कैन से दैट क्रोमियम इज रिड्यूस्ड एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, सल्फर में इंक्रीज हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमने OHR एंड RHR ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया। स्टेप 4 बेटा क्या होगा, अब देखो कोई भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, रिडक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, बट नंबर में डिफरेंस दिख रहा है। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लूज कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ड्यूरिंग द रिडक्शन, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर स्टेप 4 में इसको इक्वल बनाएंगे। स्टेप 4 होता है बेटा बैलेंसिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो हाफ रिएक्शन है उनको एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 6 का बेटा एलसीएम ले लो। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हो जाएगा +6 और ये हुआ -6, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दिस रिएक्शन OHR को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड RHR को 1 से। तो यहां पर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो है वो इक्वल हो जाएंगे। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग में क्या क्या चेक करना होता है, एक तो नंबर ऑफ एटम्स यहां पर बैलेंस होने चाहिए जैसे कि केमिकल रिएक्शन में करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आयोनिक इक्वेशन है तो हमें इनके चार्जेस को भी बैलेंस करना पड़ता है। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ऑक्सीडेशन में लूज होंगे उतने रिडक्शन में गेन होने चाहिए, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लीकेशन जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन करने का रीजन क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में से रिएक्शन को कॉपी कर रहा हूं बेटा, Cr2O7 2 नेगेटिव। हमें क्या करना है बेटा, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्टोइकियोमेट्री उसकी चेंज नहीं होगी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये 3SO3 2 नेगेटिव, और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3SO4 2 नेगेटिव। ये हो गया बेटा स्टेप 2, सॉरी ये हो गया बेटा स्टेप 4। तो यहां पर स्टेप 4 तक हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। अब जो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था वो बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, बचा क्या, ऑक्सीजन, मतलब हमारे स्पेक्टेटर आयंस। लास्ट स्टेप जो है स्टेप 5, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 5 बेटा होता है बैलेंसिंग ऑफ स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। जितने भी स्पेक्टेटर आयन है सबको हम लास्ट स्टेप में ही बैलेंस करेंगे, सबको हम लास्ट स्टेप में ही बैलेंस करेंगे। अब स्टेप 5 में बेस्ड ऑन द मीडियम, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है बेटा। मीडियम या तो हमारे पास एसिडिक होगा या तो हमारे पास बेसिक होगा।
अब एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में दो स्टेप्स फॉलो होते हैं। अगर हमारे पास एसिडिक या बेसिक मीडियम में पहले स्टेप में किया जाता है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस किया जाता है बेटा H पॉजिटिव से, H पॉजिटिव आयन से। और अगर हमारे पास बेसिक मीडियम हुआ तो चार्ज को बैलेंस किया जाता है OH नेगेटिव से। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर फर्स्ट चार्जेस को बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपके पास जो रिएक्शन है उसको कॉपी करो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव, इट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब देखो बेटा यहां पर चार्जेस के लिए रिएक्टेंट में टोटल चार्जेस कितना है। क्रोमेट आयन, डाई क्रोमेट आयन के ऊपर चार्ज है -2 और उसकी स्टोक्योमेट्री है बेटा 1। तो आप चार्जेस को स्टोक्योमेट्री से मल्टीप्लाई करोगे और सबके चार्जेस फिर एड अप करोगे। यहां पर सल्फाइड के ऊपर चार्ज है -2 और उसकी स्टोक्योमेट्री क्या है बेटा 3। तो ये हो गया -2 -6 -8। अब प्रोडक्ट में चार्ज चेक करो, ये +3 ऐसे दो चार्ज है बेटा, दो स्टोक्योमेट्री है यहां पर, साथ में -2 और उसकी स्टोक्योमेट्री देखो यहां पर 3 है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां 3 से मल्टीप्लाई करने पर अब क्या होगा टोटल चार्ज ये +6 और ये -6 मतलब 0 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ टोटल चार्ज बेटा 0 है और रिएक्टेंट में -8 है। तो यहां पर हमने एसिडिक मीडियम दिया था, चार्ज बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में क्या यूज करेंगे, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहां ऐड किया जाता है, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो या तो फिर पॉजिटिव चार्ज कम हो वहां पर हम H पॉजिटिव ऐड करेंगे। क्यों, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव, मतलब वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो अगर मैं रिएक्टेंट में यहां पर 8 ऐड कर दूं, +8 कर दूं, तो ये चार्ज 0 हो जाएगा। तो हमें रिएक्टेंट में यहां पर H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे। कितने, तो जितना डिफरेंस है चार्जेस के बीच में उतने H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में ऐड करेंगे। तो यही रिएक्शन को बेटा मैं लिख सकता हूं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, इट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, हमने चार्जेस को बैलेंस कर दिया। सेकंड स्टेप में अब क्या होगा बेटा, यहां स्टेप 5 में जो सेकंड स्टेप है उसमें चार्जेस बैलेंस करने के बाद हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करना है यहां पर, बैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, पहले वो कैलकुलेट कर लो बेटा। Cr2O7 2 नेगेटिव, 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब देखो बेटा रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, यहां Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन, 3 3 9 ऑक्सीजन इन SO3 2 नेगेटिव, उसके 3 मोल। तो ये टोटल ऑक्सीजन हो गए बेटा 16। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन चेक करो, सल्फेट में 4 है ऐसे 3 मोल, मतलब 12 ऑक्सीजन है बेटा। अब यहां ऑक्सीजन का डिफरेंस कितना आया, 4 का डिफरेंस है। मतलब हम क्या करेंगे, जहां पर ऑक्सीजन कम होगा वहां पर उतने H2O ऐड कर देंगे। ऐड H2O where ऑक्सीजन इज लेस।
और कितने ऑक्सीजन ऐड करोगे, जितना डिफरेंस आए बेटा ऑक्सीजन में। तो 4 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो यहां पर हमने 4 H2O ऐड कर दिए। आपकी रिएक्शन सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब भी ऑक्सीजन बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन खुद से बैलेंस होने चाहिए। दोनों तरफ चेक करो नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रिएक्टेंट में टोटल 8 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी चेक करो, 8 हाइड्रोजन मिल गया बेटा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन खुद से अगर बैलेंस हो रहा है आफ्टर बैलेंसिंग दिस ऑक्सीजन, तो उसका मतलब है बेटा यहां पर आपकी रिएक्शन सही होगी, आपका बैलेंसिंग सही होगा। ठीक है, तो स्टेप्स देखो बेटा एक बार वापस से। फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो है ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट्स के लिखने। सेकेंड स्टेप में जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं इनको बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को दिखाओगे। कैसे? तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है बेटा। ये बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करना है स्टेप 4 में। यहां पर एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगा जो इनके एलसीएम के अकॉर्डिंग आप सेट करोगे। ठीक है, फिर होता है स्टेप 5। स्टेप 5 में हम स्पेक्टेटर आयंस को बैलेंस करेंगे। स्पेक्टेटर आयंस का बैलेंसिंग होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंटली। अगर एसिडिक मीडियम है तो पहले चार्जेस को बैलेंस किया जाता है H पॉजिटिव आयन से। अगर बेसिक मीडियम है तो चार्जेस बैलेंस किए जाते हैं OH नेगेटिव ऐड करके। दोनों तरफ चेक करो कितना चार्ज है टोटल। जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ या पॉजिटिव चार्ज कम हुआ वहां पर H पॉजिटिव हम ऐड करेंगे इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयंस ऐड होते हैं, मतलब जहां पर नेगेटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव ज्यादा है वहां पर OH नेगेटिव ऐड करेंगे इन बेसिक मीडियम। चार्जेस बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन चेक करो। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड करेंगे बोथ इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। कोई भी मीडियम हो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग H2O से करेंगे। जितना ऑक्सीजन का डिफरेंस है एटम्स में उतने H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो। हाइड्रोजन अगर खुद से बैलेंस हो रहा है तो ये रिएक्शन आपका सही होगा। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर दोनों तरफ बेटा, यहां पर मैं मान लो लिख रहा हूं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों तरफ हम चेक करेंगे एलिमेंट्स को, जैसे कि क्रोमियम एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स। तो हम पहले देखते हैं रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में 2 क्रोमियम, सल्फर टोटल 3 है, ऑक्सीजन 7 + 9 16 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 8 है। चार्जेस देखो टोटल -2, ये -2 3 मतलब -6 -2 -8 और ये +8 मतलब 0 हो गया। प्रोडक्ट साइड बेटा देखो यहां पर क्रोमियम कितने हैं बेटा, टोटल 2 क्रोमियम एटम्स है। सल्फर एटम्स बेटा टोटल 3 है, सल्फर 3, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन 4 3 12, 12 + 4 16 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8 एंड टोटल चार्ज ये +6 ये -6 और ये 0 मतलब 0 हुआ टोटल। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, मतलब ये रिएक्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। ओके,